वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। ताहम बाद में अपोजिशन अरकान बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। ताहम तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। आईनी तरमीम के हक में 6 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट दिया है, जिनमें 5 का ताल्लुक PTI जबकि 1 का ताल्लुक काफ लीग से बताया जा रहा है। बादअज़ां स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास मंगल की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया है। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। हुकूमत के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 वोट आए। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। पार्लिमान के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला शुरू हो गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए दस्तखत करने के बाद अपनी एडवाइस सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन जाएगी। आईनी तरमीम पर दस्तखत के लिए ऐवान सदर में तकरीब मुनाकिद होगी, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से आईनी तरमीम पर वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत की तकरीब के लिए सुबह 8 बजे के वक्त का ऐलान किया गया था। ताहम बाद में इसे तब्दील करके सुबह 6 बजे कर दिया गया। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद मुबारकबाद देते हुए कहा, आज तारीखी दिन है। आइन में 26वीं आईनी तरमीम की गई है। ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की शानदार मिसाल है। एक बार फिर कायम की है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से 26 आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आज एक नया सूरज निकलेगा जिससे पूरे मुल्क में रोशनी होगी। उन्होंने कहा कि मुहल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी आईनी तरमीम की गई जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और मजबूत होगा। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़ें और इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। उनका कहना था कि मंडलाते हुए खतरात बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक वजीर आजम को खत न लिखने पर फारिग कर दिया और एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह लेने पर फारिग कर दिया। आपने वजीर आजम खुद निकाले मगर कौमी असम्बली के अरकान से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। उनका कहना था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंकने की धमकी दी, इसलिए ब्लैक मेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करनी पड़ी। अल जिहाद केस के तहत जज लगाने का इख्तियार जजों ने अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मुशर्रफ के दौर में PCO पर हल्फ लिया गया। जब मुशर्रफ की कुर्सी खतरे में थी तो इन्हें जमहूरियत याद आ गई। उन्होंने कहा कि हम सियासतदानों ने इस जमाने में जजों को ये आदत डलवाई कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों का दुनिया भर में मजाक बन गया। आलू और टमाटर की कीमतों का फैसला भी अदालतें करने लगे। रिकॉर्डिक केस की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि 2006 में मिसाक़ जमहूरियत के जरिए तय किया कि आईनी अदालत बनेगी। 2006 में पाकिस्तान की तमाम जमहूरी जमातों ने आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया। शेक्सपियर ने कहा था कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें वो गुलाब होता है। जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लिमान के ऊपर पार्लिमान बना रहे हैं।
آئینی بینچ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے مطالبے پر آئینی عدالت کا مطالبہ چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ صوبوں میں بھی آئینی بینچ کی تجویز دی ہے، جس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری کے دوران مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے موقع کی مناسبت سے عدلیہ کو ایک شعر کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسپیکر سے اجازت ملنے کے بعد نواز شریف نے کہا کہ خواجہ آصف کو ایک شعر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی تقریر کے آخر میں پڑھ کر سناتے، لیکن خواجہ آصف اپنی تقریر ختم کر چکے۔ مجھے اجازت ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسپیکر سے اجازت ملنے کے بعد نواز شریف نے کہا، جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، عدلیہ کے کردار پر ایک شعر ہے۔ نواز شریف نے شعر پڑھ کر سنایا کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو پینا ہوگا، جب پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ شعر مکمل کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے مسکراتے ہوئے نواز شریف کی جانب سے پیش کیے گئے شعر میں غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا شعر موقع کی مناسبت سے ضرور ہے، لیکن شاعرانہ وزن سے خالی رہ گیا۔ مولانا کے چٹکلے سے عوام میں کہے گونج اٹھے۔ انہوں نے نواز شریف کی جانب سے پیش کیے گئے شعر میں غلطی کی نشاندہی اور درستگی کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے مصرے میں زہر بھی نہیں دیتے ہیں تو پینا ہوگا بلکہ درست اس طرح ہوگا کہ زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔